स्वागत है आप सभी का। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान कोश को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग एक सीट बना रहे हैं जिसमें कोई मल्टीपल क्वेश्चन को हम लोग मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों, आज इस कड़ी में ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पिछले वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन है उससे हम लोग आगे की ओर देखेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करें ताकि हम लोग को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वभौमिक रक्त प्राप्त करता है, यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर या जो बोलते हैं रिसिप्टर या रिसीवर, वो है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि यूनिवर्सल डोनर के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है, ओ। ठीक है, और यूनिवर्सल रिसिप्टर जो होता है या जो सभी से ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है, वो होता है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टर के नाम से हम लोग जानते हैं और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार्डियक चक्र की अवधि कितनी होती है? एक कार्डियक चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है? ठीक है, जो हमारा हार्ट पंप करता है उसको एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 0.8 सेकेंड। ठीक है, यानी 0.8 सेकेंड में हम लोग का कार्डियक चक्र पूरा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अस्थि को कॉलर अस्थि कहते हैं? यानी कॉलर बोन, जो कंधा के पास कॉलर होता है ना, उसको हम लोग किस बोन के नाम से हम लोग जानते हैं? ठीक है, पहला स्केपुला, दूसरा का है पसली जो कि छाती में होता है, तीसरा क्लेविकल और चौथा एस्टर्नम। एस्टर्नम भी छाती में होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है क्लेविकल। ठीक है, यानी अस्थि बोन क्लेविकल होता है, इसको कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है वे क्या कहलाते हैं? अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि ए बी जो ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, या यूनिवर्सल रिसिप्टर जो होता है उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको ए बी के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी सबको दे सकता है लेकिन अपने वर्ग को छोड़ के या अपने ग्रुप को छोड़ के बाद बाकी किसी से नहीं ले सकता, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम किसका आवरण है? क्योंकि कार्डियक जो होता है वो हृदय को बोलते हैं और इसमें कार्डियक आया हुआ है कार्डियम, तो ये होता है हृदय का पार्ट है। पेरिकार्डियम जो होता है वो हृदय का आवरण होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, ये 3 लेयर होता है हृदय का, जो पेरिकार्डियम सबसे बाहरी आउटर लेयर होता है। आगे है, चेहरे की कितनी अस्थियां होती है? यानी ये पूछ रहा है कि चेहरा में कितना बोन होता है, जो चेहरा में बोन होता है वो कितना होता है? ठीक है, पहला 20, दूसरा है 14, तीसरा है 10 और चौथा है 18, जो कि राइट आंसर इसका है 14। यानी हम लोग के चेहरे में टोटल 14 बोन पाए जाते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन है, दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं? पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ये पूछ रहा है दूसरी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एक्सिस और पहली वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस। ठीक है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस, दूसरा होता है एक्सिस। ठीक है, तो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को बोलते हैं एटलस और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा को, जो कि आज का क्वेश्चन है, वो होता है एक्सिस। अगला क्वेश्चन है, समान वयस्क में गुर्दे का भार यानी किडनी का जो वेट होता है वो कितना होता है? ठीक है, एक किडनी का। तो आंसर है 140 ग्राम, 140 ग्राम ये होता है समान वयस्क में गुर्दे का भार यानी किडनी का भार, वेट। अगला क्वेश्चन है, ऑर्बिटल गुहा में क्या स्थित होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्बिटल कैविटी में क्या स्थित होता है, या ऑर्बिटल कैविटी में क्या चीज़ उपस्थित होता है, या कौन सा अंग उपस्थित होता है? तो ऑर्बिटल कैविटी जो होता है वो चेहरे में एक कैविटी है जिसमें हम लोग आँख उपस्थित उसमें होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल गुहा में आँख उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे लव हार्मोन के भी नाम से जानते हैं का स्राव कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 सतह पाया जाता है, पिछला, मध्य और सामने वाला, फ्रंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव
पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से होता है, यानी पिछले भाग से होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन के का कार्य क्या है? अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि विटामिन के का एक कार्य है जो हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बढ़ाता है या प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लीवर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना। बस यही है कि ये क्या करता है कि लीवर में जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसका प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ताकि ब्लड क्लॉटिंग जो होते हैं वो आसानी से हो सकें। अगला क्वेश्चन है, पैर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? जो पैर का सबसे लंबा अस्थि है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो वो होता है टेलस, टखने की। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी की हड्डियों से बने जोड़ों को क्या कहते हैं? जो खोपड़ी में जोड़ होता है या दो बोन के बीच में जो जोड़ होता है, ठीक है, वो एक लाइन के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो है सूचर। एक सूचर है जो हम लोग ऑपरेशन के बाद सूचिंग करते हैं, लेकिन ये जो सूचर है वो है दो कपाल में दो बोन के बीच में जो जुड़ा होता है ना, वहाँ एक लाइन से जुड़ा होता है, उसी को बोलते हैं सूचर। अगला क्वेश्चन है, शरीर से त्याज यानी बेकार यानी वेस्ट पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन या निष्कासन। ठीक है, शरीर से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन की क्रिया में आती है, जैसे पसीना का बाहर निकलना, मल मूत्र का बाहर निकलना। ठीक है, ये होता है एक्सक्रीशन। अगला है, कॉपर्स अस्थि कहाँ की अस्थि होती है? कॉपर्स जो अस्थि होती है वो कहाँ की होती है? तो वो होता है रिस्ट की हड्डी। कॉपर्स बोन जो होता है वो रिस्ट में पाया जाता है। ठीक है, कलाई में। अगला क्वेश्चन है, सुनने का अंग डैश में स्थित होता है? जो सुनने का अंग है वो कहाँ स्थित होता है? सुनने वाला अंग तो कान होता है, लेकिन सुनने का अंग जो होता है वो जहाँ पे एक्चुअल में आवाज़ को टकराव होता है वो कौन सा अंग होता है? तो उसका राइट आंसर है कोकलिया। ठीक है, कोकलिया ही सुनने का मेन अंग है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को डैश कहते हैं? जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो पहला है शरीर क्रिया, दूसरा है होम्योस्टेसिस, तीसरा का है चयापचय, चौथा है पाचन। राइट आंसर है वो है चयापचय, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगला है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा होती है? जो हमारे वर्टिब्रा मेरुदंड पाया जाता है उसमें कितनी वर्टिब्रा होती हैं? ठीक है, तो उसका राइट आंसर है 33। हमारे वर्टिब्रा में टोटल जो होते हैं कॉलम वो 33 होते हैं। ठीक है, या बोन जो होते हैं वो 30, वर्टिब्रा जो पाए जाते हैं वो 33 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी सिरा है या शरीर में सबसे लंबी सिरा जो होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है सी, सैफिनस सिरा। ठीक है, शरीर में सबसे लंबी जो सिरा होती है वो सैफिनस सिरा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपाल की एकमात्र चलायमान अस्थि होती है जो चलते रहता है? ठीक है, वो होता है मंडिबल। मंडिबल को ही हम लोग इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक है, या ऑटोमेटिक घूमता है। ठीक है, बाद बाकी सब जो होते हैं वो अचलायमान होते हैं या स्थिर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पाचक रस में एंजाइम नहीं होता है? ऐसा कौन सा पाचक रस है जो भोजन को पचाता तो है लेकिन उसमें एंजाइम मौजूद नहीं रहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर है पीत। कल बताए थे कि पीत का निर्माण कहाँ से होता है या पीत का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो पीत में ही एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिया को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इससे चूंकि वायु का प्रवेश होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप के नाम से हम लोग ट्रैकिया को जानते हैं। अगला है, रेटिना की वह बिंदु जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, जहाँ कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, उस बिंदु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको सिंपल सा बात है, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। बंद बिंदु जहाँ पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, चित्र नहीं बनता है, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियल टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो सबसे बाहर पाया जाता है, जिसका कार्य जो है वो त्वचा और साथ साथ अंग को सुरक्षा प्रदान करना इसका मेन कार्य होता है। ये शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी की मुख्य धुरा भाग को क्या कहते हैं? जो हड्डी का धुरा भाग होता है जहाँ से वो घूमता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं डाइफाइसिस। ठीक है, उसको हम लोग डाइफाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है,
जैसे साइकिल में धुरी होता है ना, उसी तरह हमारे दो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच एक धुरी का काम करता है, जिसको हम लोग डाइफाइसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? हृदय का जो आंतरिक परत होता है, सबसे भीतरी परत, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है मायोकार्डियम, मिडिल जो सतह होता है या मिडिल जो परत होता है बीच वाला, उसको हम लोग मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। दूसरा है एंडोकार्डियम, ये राइट आंसर है। एंडोकार्डियम ही हृदय का आंतरिक परत होता है, ठीक है, और पेरिकार्डियम जो होता है वो सबसे बाहरी परत होता है। अगला क्वेश्चन है, आँख की दीवार की सबसे अंदरूनी परत है। आँख का जो दीवार होता है, जहाँ के बाद प्रतिबिंब बनना शुरू होता है, वो होता है रेटिना, यानी रेटिना पे ही हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, और ये सबसे अंदरूनी यानी इंटरनली जो लेयर होता है वो है रेटिना। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे, यानी 78 से आगे, 78 से आगे हम लोग क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से आशा करते हैं कि वीडियो को पसंद आ रहा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दिए होंगे, शेयर भी ज़रूर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।